है उसका आप स्वागत करते हो। अगर बदला लेना हो तो 1947 के पहले बरतानिया हुकूमत ने हमारे देश के साथ क्या क्या किया उसका भी चलिए बदला लीजिए। तो साहित्य जो होता है ना वो बदला लेने की चीज़ नहीं होता है। जो गलती हुई वो फिर से न दोहराया जाए और एक बेहतर समाज बनाया जाए, इसके लिए साहित्य होता है। तो ये जो पूरा का पूरा ये फिल्म बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है, जिस तरह से फिल्म बनाई गई, जिस तरह से इसका प्रचार किया गया, वो देश में माहौल ख़राब कर रहा है। इसका कश्मीर और कश्मीरी पंडितों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कश्मीर में भी माहौल ख़राब कर रहा है और जब तक कश्मीर में माहौल ख़राब रहेगा पंडित वापस नहीं लौट पाएंगे। तो ये नफरत की बदले की राजनीति से बनाई हुई एक फिल्म है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाई गई है। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से बचने के लिए क्या करना होगा? मत देखिए, यही कह सकता हूँ मैं, बाकी तो क्या कह सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अल्टरनेटिव, इसके विकल्प में विद्रोही सिनेमा की भी ज़रूरत है जो इन मुद्दों पे सही तरीके से सिनेमा बना सके। और रहा सवाल राज ठाकरे का या इस तरह के लोगों का, ये सिर्फ राजनीति है, ये सिर्फ लोगों को एक से दूसरे से लड़ाने का मामला है। इसके अलावा इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। कहना चाहूँगा, दलित समाज जो है सब में मजबूत समाज है, एंटी ब्राह्मण लॉबी, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता आप ही लोग उनको पॉलिटिकली एम्पावर्ड कर देते हैं। जो मनुवादी विचारधारा के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, संविधान मनुवादी संविधान लेकर आना चाहते हैं और आप हाथ उनके मजबूत कर रहे हैं। और आपके जो लीडर्स होते हैं, मायावती हुई, पासवान हुए, अतुवाले हुए, आगे जाके बीजेपी के बिक जाते और बीजेपी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक जाते हैं। आप लोगों में इतने सदियों गुलाम रहने के बाद भी आप में वो एक भावना क्यों नहीं पैदा हो रही है कि आप मनुवादियों के खिलाफ एक ज़बानी जंग लड़ रहे हैं? प्रैक्टिकली आप यू आर लूजर्स। आप उन्हीं लोगों को वोट देते जो आप लोगों पे जुल्म करते हैं। बिल्कुल देखें ना, यूपी के इलेक्शंस का रिजल्ट जो आया, पार्लियामेंट का इलेक्शन का रिजल्ट आया, 300 के ऊपर सीट्स आई, तो दिखें या ना दिखें, पार्लियामेंट में जो आएगा वही तो। और ये वो हैं जो हिंदूवादी पार्टीज हैं, संविधान चेंज करने की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चेंज करने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जिसमें आपकी और हमारी जगह नहीं है। तो ये आप कहते हैं कि गाँव में नहीं दिख रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में तो वो पावर में आ रहा है ना। आपके पास, हमारे पास वोटों की ताकत है। हमने तो देखें 111 सीट जो आई समाजवादी पार्टी की, वो मुसलमानों के दम पर आई, लेकिन ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस ने वोट तो आपके वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। अपर कास्ट का वोट इतना नहीं है जितना आप लोगों का है, तो वोट तो आप दे ही रहो ना, चाहे यूं नहीं दिख रहा तो यूं उनको पावर में ला रहे हैं। सिर्फ डर ये इतने नहीं, आप लोग आखिर में सब हिंदू होके उन्हें वोट डालते हैं। आप जीडीपी भूल जाते हैं, महंगाई भूल जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि इन्होंने श्री राम का मंदिर दे दिया तो वोट उन्हें दो, जो मंदिर बनाएगा वोट उसे देंगे, यही नारा लगता है। अभी राज ठाकरे कह रहे हैं कि आजान का जो लाउड स्पीकर पूरी मस्जिद में बंद किए जाए। देखें, जिसको भी पावर में आना है, मुसलमानों की बुराई करो, मुसलमानों को मारो और सत्ता अपनाओ, ये एक हथियार है। सर, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम, दलित, माइनॉरिटी, एससी, एसटी सब अगर एक साथ हो जाए तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है? 101% मेजॉरिटी में तो हम ही लोग हैं। सत्ता परिवर्तन करना है तो एक होके वोट डालना पड़ेगा। वो तो आएगा ही, वो तो मुसलमान तो लड़ना है भाई। मुसलमान रोड पे, सीएनआरसी पे नहीं देखा, हम रोड पर थे, हमारे अलावा रोड पे कौन था? सब कुछ हो रहा है तो मीडिया इनका, एस्टेब्लिशमेंट इनका, पुलिस इनकी, गवर्नमेंट इनकी, तो नाम तो हमारा ही आगा। भारतीय संस्कृति में मुस्लिम, दलित और हिंदू, सिखाई, सिख, जैन, इनको सभी को सभी अधिकार है। और ऐसे वक्त में आप हिंदू ही जिसको खतरनाक शत्रु है ऐसा जो बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, हिंदू नहीं बोल रहा हूँ मैं मनुवादी बोल रहा हूँ। मैं मनुवादियों की बात कर रहा हूँ। ये भी हिंदू है, ये हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं हो। मनुवादी तो हिंदूवादी, वो दलित हो ना सुवर्ण हो। देखे मैं मनुवादी के खिलाफ हूँ और मनुवादियों ने मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज पे जुल्म कर रखा है। दे आर एंटी ब्राह्मण्स, दे आर एंटी मनुवादी, वी टू आर एंटी मनुवादी, दैट्स ऑल। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? 16वें विद्रोही साहित्य सम्मेलन उदगीर में हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि विद्रोह पहचानने वाले, विद्रोह को जानने वाले, विद्रोह को अपनाने वाले लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं और हम अच्छी तरह से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। आज की डेट में, आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग साथ में आएँ
और ये सोचे कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, हमें उकसाने की कैसी कोशिश की जा रही है, हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे की जा रही है। और ये बहुत अच्छा, ये साल 16वां साल है हमारे विद्रोही साहित्य सम्मेलन का। 16वां साल हमारे मराठी में कहते हैं 16वां वरीचं धोक्याचं, क्योंकि 16वें साल में हम जवानी में कदम रखते हैं। और ये विद्रोही साहित्य सम्मेलन ने भी अभी जवानी में कदम रखा है। और ये हमारे चैनल का नाम रफ्तार है, हम रफ्तार पकड़ेंगे, अब बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक तरफ हो रहा है, दूसरी ओर विद्रोही साहित्य सम्मेलन हो रहा है, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात है, मैं जो मेरे मन में है वो बिना झिझक बोल सकता हूँ, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ पे जो जिनको बुलाया जाता है, जिनके विचार सुने जाते हैं, वो किसी क्या बोलते हैं आप, किसी की जान पहचान वाले, हमारे करीब वाले, उनको ये मंच दे दो, ऐसा करते नहीं। ये विषय के बारे में किसको जानकारी है, किसका अभ्यास है, कौन चिकित्सा करता है, उसको बुला के उसको बोलने के लिए कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है विद्रोही साहित्य सम्मेलन की। यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं चलती, वो कौन किसी को बड़ा करने के लिए यहाँ नहीं बुलाता, उसके विचार सुनने के लिए यहाँ बुलाता है। ये बहुत अच्छी बात है जो हमारे मन में है। और यहाँ पे सब विवेकी लोग हैं, विवेक बोलते हैं ना हम, वो जो आसपास जो हमारे घटनाएं घटती है उसके बारे में अपना दिमाग लगा के सोच के जांच परख के उस बात से सच्चाई हासिल करने वाले जो विवेकी लोग होते हैं, उनका ये सम्मेलन है। आज के दौर में ऐसे सम्मेलन होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी, आज के दौर में ही होना बहुत ज़रूरी है। पिछली हम जब छोटे थे या हम जवानी में तब उसकी ज़रूरत नहीं लगती थी, क्योंकि अब ज़रूरत लग रही है, क्योंकि हमें जात के नाम पर लड़वाया जा रहा है, हमारे धर्म के नाम पर लड़वाया जा रहा है। जो मुद्दे हमारे जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे जीने के लिए महंगाई का मुद्दा ज़रूरी है, बेरोजगारी का मुद्दा ज़रूरी है, महिलाओं का मुद्दा ज़रूरी है, महिलाओं का रक्षण का मुद्दा ज़रूरी है। हमारे बहुत सारी समस्याएं हमारे जीने में है। वो समस्याओं के छोड़ के हम धर्म के नाम पर लड़ नहीं सकते, लेकिन लड़वाया जा रहा है। जो सत्ता पर बैठे उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वाना है। इस युग में हम जैसे लोग इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है।